हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये वीडियो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे लेवल्स किस तरीके से काम आए, कल के क्या लेवल्स पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए 2 या 3 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जिनके ऊपर आज आप कल के दिन काम करके कुछ पैसा जरूर बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर पसंद आए तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये गाइस है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप देख पा रहे हैं कि आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ये एक बेसिकली काइंड ऑफ हैमर कैंडल फॉर्मेशन है। हैमर कैंडल बेसिकली एक रिवर्सल कैंडल है और उससे पहले की कैंडल अगर आप देखेंगे एक बेरिश कैंडल थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगी। आपको मैंने गाइस टेलीग्राम पे मैसेज करके भी मॉर्निंग में ये बता दिया था गाइस कि करेक्शन होने वाली है। हमारी वीडियो के अंदर भी करेक्शन की हमने बात की थी कि मार्केट कभी भी एक एक साथ में सीधा ऊपर नहीं जाती है। मार्केट हमेशा एक फॉर्मूला यूज करती है गाइस जिसकी बारे में मैं पहले बात की थी, कॉल्ड ईसी, जो कि है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मार्केट जब ऊपर एक्सपैंड करती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन जरूरी होती है, फिर एक्सपैंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर एक्सपैंड करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये ईसी मॉडल गाइस हमारा नेचुरल बिहेवियर है स्टॉक्स का और प्राइस का बिहेवियर है, प्योर प्राइस एक्शन है जिसको इसी चार्ट पैटर्न चार्ट्स के ऊपर फॉलो किया जाता है। सो यही ये एक्सपेंशन था, ये एक्सपेंशन हुआ, है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्शन बनता था और ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अब एक्सपेंशन दोबारा शुरू हो सकता है। आपको ये याद रखना होगा कि एक्सपेंशन के बाद में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन का इस दो तरीके का होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके का कैसे होता है, या तो होता है ये टाइम वाइज करेक्शन और या होता है प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है गाइस, प्राइस ऊपर जाने के बाद जब करेक्शन होती है तो प्राइस नीचे आता है और उसको करेक्शन मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा बुलिश होता है और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है। उस केस में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद वहीं पर साइडवेज हो जाती है, वहां पर साइडवेज हो जाती है और यहाँ इस करेक्शन को हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। तो मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाती है और वहां पर अपना बेस बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये प्राइस वाइज करेक्शन थी जिसको आप देख रहे हो, और ये जो है टाइम वाइज करेक्शन होता है। ठीक है गाइस, मार्केट ने आज के सिनेरियो में बैंक निफ्टी के अंदर क्या किया है, मार्केट ने बैंक निफ्टी के सिनेरियो में दोनों किया है। इसने टाइम वाइज करेक्शन भी की है और मैंने आपको बोला था कि आज या कल के दिन में फाइनल हो जाएगा, तो आज इसने एक प्राइस वाइज भी करेक्शन देके वापस ऊपर आ गया है। तो इसने टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज हाफ ऑफ करेक्शन करके मुझे लगता है अपनी करेक्शन पूरी कर लिया है। आप सबको मैंने बोला था गाइस, प्राइस जो है 36,000 और 36,150 इस लेवल तक करेक्ट कर सकता है और मार्केट ने इसी लेवल के पास से रिवर्सल लिया, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये लेवल किस तरीके से बने और किस तरीके से निकाले। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी थी कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन बना। उसके लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा गाइस 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये रहा 5 मिनट का चार्ट और 5 मिनट की चार्ट के ऊपर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा गाइस, ये आज का हमारे ये पुराने लेवल से जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट कहाँ खुली, आज थी 7 तारीख। मार्केट खुलने के बाद जो करेक्शन हुई है वो एग्जैक्टली ये हमारे जो बॉक्स था 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए गाइस, प्राइस ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा करेक्शन कंसोलिडेशन की थी। ये देखिए, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इस बॉक्स के अंदर करेक्शन दी थी, इसने इसका ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर गया और मार्केट जब नीचे आने लगा करेक्शन के रूप में, मैंने आपको बताया ईसी और करेक्शन, मार्केट ने इसी बॉक्स के ऊपर से अपना बाउंस जो है लिया है, इसी लेवल के ऊपर से बाउंस लिया है। तो मैंने आपको ये लेवल आपको दिए थे कि 36,150 के आसपास से मार्केट करेक्ट कर सकती है और मार्केट ने वहां से करेक्शन करना जो है वो शुरू किया है। अब बात करते हैं कि गाइस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बनती है और कल के दिन आप मार्केट में किस तरह के लेवल्स के ऊपर खेल के पैसा बना सकते हैं। चलिए 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, शॉर्ट टर्म। और आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा गाइस, ये पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, मुझे पूरा था कि ये पैटर्न यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ने और बड़ा डिप लिया और यहाँ से मार्केट अब नीचे ऊपर आना शुरू कर रही है। आज मार्केट ने क्या किया गाइस, मार्केट ने अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मार्केट ने ये पूरा आपको फ्लो दिया। मैंने आपको साफ साफ एक चीज बोली थी गाइस, मैं आपको दूसरे चार्ट पे ले चलता हूँ जहां पर हमारे लेवल्स जो शेयर किए गए थे वो आपके सामने हैं।
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी थी लेवल्स देते वक्त। कल मैं सॉरी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वीडियो के लेवल्स बिल्कुल सेम है कल के जैसे। मैंने आपको साफ-साफ बोला था गाइस, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर जब 5 मिनट की 2 कैंडल या 15 मिनट की 1 कैंडल क्लोज होती है, तो आपको बाय करनी है। लेकिन यहाँ पर कोई बाइंग नहीं हुई थी उस दिन, मार्केट नीचे आ गई थी। लेकिन हमारा और यहीं पर बंद हो गई थी, तो हमारा बाय लेवल भी, जो सेल लेवल था, वो भी एक्टिवेट नहीं हुआ था। आज मार्केट ने हमारे सेल लेवल को तोड़ दिया। इसके ऊपर मैंने आपको साफ-साफ बोला था कि 36,567 व्हिच इज़ 36,567 के लेवल के ऊपर आपको 36,500 की पीई बाय करनी है, ठीक है। और इसके नीचे हमारे लेवल्स क्या थे? हमारा टारगेट था टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, और आपको दोनों के दोनों टारगेट मिले। तो आपको 500 से लेकर 200, ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 200 से 300 पॉइंट की जो फॉल है वो एंजॉय करने को मिली, अगर आपने लेवल फॉलो किए होंगे। मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने वही 200-300 पॉइंट ऊपर लेके गया, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर था। साथ के साथ अगर आप प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं, तो गाइस आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही थी। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है। मार्केट में यहाँ पर इसने पहला टच दिया था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक और टच दिया यहाँ पर, ये एक और टच दिया है। मार्केट ने यहाँ पर ऊपर गई और यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, देखिए। और उसके बाद ये जो नॉच थी, ये वाला लेवल टूटने के बाद मार्केट ने इसका पूरा टारगेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन पूरे तरीके से काम किया है। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने एम का टारगेट तो पूरा दे दिया, लेकिन अब मार्केट एक और फॉर्मेशन बना रही है जो एम का ऑपोजिट है, डब्ल्यू। अब मुझे लगता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन के ये ब्रेकआउट होगा, ऐसा कुछ पैटर्न बन सकता है प्रोबेबली। और बिकॉज हैमर कैंडल भी बनी है, कल एक गैप अप मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे लगता है कि मार्केट एक गैप अप में खुल सकती है, और करीब करीब 35,567 या 600 के आसपास, या इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुलेगी मार्केट, इसके ऊपर नहीं खुलेगी। यहीं कहीं मार्केट जो है वो खुल सकती है। तो आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, कल कल की डेट के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, चलो वो देख लेते हैं। ओके, दो ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे। अब देखो गाइस, आपको ट्रेडिंग कहाँ करनी है गाइस। ये ये जो लेवल है गाइस हमारा, इस स्विंग का जो लो है, इस स्विंग का जो लो है, ये स्विंग का लो और ये वाला हाई, इस लाइन को मैं थो लेवल्स, वैसे ये लेवल्स यही है, मैं यहाँ पर एक बार लेवल यहाँ पर ले आऊंगा, ठीक है। इस ये डब्ल्यू का नॉच है, मतलब 35,540 550 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 36,540 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर हमें बाय करनी है। कहाँ पर? इसके ऊपर आपको बाय करनी है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप बाय कर सकते हैं 36,540 के ऊपर, 36,500, बिकॉज कल वेडनेसडे है। आपको इन द मनी ही लेनी है। 36,500 की सीई आपको बाय करनी है। आपका इमीडिएट टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा। इस ट्रेंड लाइन को जहां पे भी छुएगी, चाहे वो यहाँ से आके छुए, चाहे वो यहाँ से आके छुए, चाहे वो, तो मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट के ऊपर, जिस ट्रेंड लाइन का आपका पहला टारगेट आपको बनता है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन होगी। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये एक लेवल है ब्रेकआउट के बाद का, 36,645। यहाँ पर आप 36,600 की सीई को बाई कर सकते हैं। 36,600 की सीई को बाई कर सकते हैं, सीई को बाई कर सकते हैं, और ऊपर के टारगेट्स को अपना टारगेट बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट क्या है गाइस? ऊपर के टारगेट मैं आपको दे देता हूँ, क्लियर कर देते हैं इसको। साथ में गाइस आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न बना रहा है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया हुआ है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट इसको रिवर्स लेके ऊपर आएगा। अगर आप सेफ ट्रेडर है तो एक ये वाली लाइन है, मोटा मोटा आप यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, 36,663, यहाँ बाई के लीजिए अगर सेफ ट्रेडर है तो, ठीक है। और टारगेट क्या रहेगा आपका, वो देख लेते हैं, ठीक है। 36,979 80 980 को आप टारगेट बना सकते हैं। मोटा मोटा 37,000 का टारगेट बनता है गाइस, 37,000 का।
आपको 36,600 की सीई बाय करनी है। अगेन 36,600 की सीई बाय करनी है। कितने रुपए पर? 36,663 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, तो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तब टच करने पे नहीं लेना है, कैंडल क्लोज होने के बाद लेना है। आपका पहला टारगेट बनेगा 36,760, दूसरा टारगेट बनेगा 36,980। ठीक है, मोटामोटी आप 37,000 के अपना टारगेट बना के चल सकते हो। वहां पर आपको एक रेजिस्टेंस जरूर मिल सकता है। इसके बाद में आपका जो टारगेट होगा वो होगा 37,083, 37,233, 237। ठीक है, मार्केट अगर 37,250 के ऊपर निकलती है और 5 से 10 मिनट सस्टेन कर लेती है, तो ये याद रखना गाइस, आपको 37,500, 37,400 एंड 500 ये वाले लेवल बहुत ही फास्ट तरीके से आते हुए दिखाई देंगे एक शॉर्ट कवरिंग रैली के थ्रू। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 37,250 का लेवल, तो उसके वॉच आउट कीजिएगा। बट कल के दिन में तो ये लगते हैं कि आपको ये वाले लेवल आ सकते हैं। इस वीक के लिए जो मेरा टारगेट है वो है 37,000। मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर कर जाएगी और आपको 37,000 के लेवल्स दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, एक्सपायरी से पहले पहले। लॉन्ग वीकेंड जरूर आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट बंद रहेगी, लेकिन ये लेवल आपको थर्सडे तक दिखाई दे जाना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये था गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी किस तरीके से पैटर्न बना रही है और किस तरीके से आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 हमने खोल लिया है। और अगर मैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट के ऊपर चलूँ, कैंडल्स की बात करूँ, सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक और रेड कलर की कैंडल बनी है। ये भी एक स्पिनिंग टॉप था, एक और स्पिनिंग टॉप बना है, तो हो सकता है रिवर्सल पे रिवर्सल कैंडल बन रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है इंडेक्स की मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, सो कुछ भी हो सकता है मार्केट। हालांकि मुझे लगता है कि कल भी एक गैप अप हो सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ खुल सकती है बड़े नंबर्स के साथ। चलिए देखते हैं किस तरीके से उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और किस तरह की पॉसिबिलिटी आज बनी। ठीक है गाइस, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा था ये, अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ रहा था वो आ रहा था आपकी इस लाइन तक, जो था 17,304। ठीक है, मार्केट ने इसका ऊपर फेक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया और नीचे की तरफ अपना पूरा टारगेट इसने अचीव किया 17,304, बल्कि नीचे ज्यादा ही आया। पूरा इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अपना दिया। उसके बाद टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई और मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ आई। यहाँ पर इसने फिर एक एम पैटर्न बनाया और अपना अचीव किया नंबर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न दोबारा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको मल्टीपल पैटर्न्स इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से इन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए यूज ट्रेड कर सकते हो। आपको एक चीज ये देखनी होगी कि मार्केट जहां खुली थी वो वहीं पर ही हवर कर रही है, वहीं पर ही बेसिकली घूम रही है, सिर्फ प्रीमियम मीटिंग हो रही है और कुछ नहीं, जिसकी वजह से अगर आपने नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम था और कम पैसे में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर एक 5 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बेरिश पैटर्न भी, हालांकि मार्केट बुलिश है, लेकिन एक बेरिश पैटर्न भी इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है गाइस? ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, हमने बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखा था, यहाँ पर हमें प्रॉपर हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, और तो और जब भी हेड एंड शोल्डर अपना ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है तो रिटेस्ट जरूर करता है। तो अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, मार्केट ने इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन देने के बाद इसको रिटेस्ट किया है और ये दोबारा से नीचे आ सकती है क्योंकि एक बेरिश चैनल पैटर्न, और जितना ये टारगेट है गाइस, ये इसके नीचे आपका टारगेट बनता है। तो 17,300 तक दोबारा आ सकती है, लेकिन ये तब आ सकती है जब इसका प्रॉपर तरह ब्रेकआउट होगा। यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चली जाती है और डब्ल्यू पैटर्न बनाती है और इसका ये वाला लेवल टूटता है, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सिंपल ये मतलब है कि हमें लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, दोनों तरफ हमने पैसा बनाएंगे। किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल तरीके से गाइस, अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है और 17,000 ये वाला लेवल तोड़ देती है गाइस, 17,350, 17,350 का लेवल तोड़ती है, तो आप 17,350 की पीई या 400 की पीई, ठीक है, पुट पुट खरीद सकते हैं। 17,342 आपका पहला टारगेट होगा और फाइनल टारगेट होगा 17,304। ठीक है, ये आपका नीचे के लेवल होंगे, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं।
इफ इन केस यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले जाती है और मार्केट यहीं से ऊपर निकलती है, सो आपको इन लेवल्स के ऊपर बाइंग नहीं करनी है, आपको बाई करना है सिर्फ इस नॉच को टूटने के बाद, जो कि है 17,393। तो मोटा मोटा 17,400, 17,400 की सी आपको खरीदनी है। 17,400 टूटने के बाद आपका पहला टारगेट होगा 17,014, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा 17,440, ठीक है। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। इसके ऊपर मार्केट आपको तीसरा जो टारगेट देगी गाइस 440 के बाद, वो है 17,475 और 17,495, ठीक है। ये दो ऊपर के और लेवल आपके समझ में आते हैं और मार्केट आपको बहुत जल्दी 17,500 के लेवल भी दिखाएगी। बहुत जल्दी आपको ये वाले लेवल आते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि कल ही आपको ये लेवल देखने को मिल जाए, ठीक है गाइस। ये था निफ्टी का एनालिसिस, किस तरीके से आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जिन स्टॉक्स को आप बेसिकली यूज करके पैसा बना सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपको देना चाहता हूँ गाइस, वो है IRCTC, ठीक है। IRCTC हम होल्ड कर रहे हैं काफी टाइम से, और अगर आप देखेंगे काफी टाइम से, मतलब यहाँ से जब से ब्रेकआउट होता है, इसने ये फ्लैग बनाया योर प्राइस एक्शन, इसने यहाँ से एक फ्लैग बनाया, उसने एक और फ्लैग बनाया और अब उसने एक और फ्लैग की फॉर्मेशन की है। सो फ्लैग आफ्टर फ्लैग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। अब इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, तो गाइस आपके ये एक लेवल बनते हैं, लेवल के ऊपर हम इसको ट्रेड करेंगे। ये इसका जोन है, मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलती है, ये इसके ऊपर निकलती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निकलती है, मतलब लेवल एग्जैक्टली आपको देता हूँ, ये लेवल है 3303 के ऊपर मार्केट जैसे निकलती है, तो आपका टारगेट क्या बनता है जिसके लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए आपका टारगेट बनता है और आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ये। सो 3303 के ऊपर, 3303 के ऊपर आपको 3427, 3427 ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का इंटरडेट दाव आप खेल सकते हैं, काफी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। तो लेवल याद रखिएगा। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी देख लेते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा इस फ्लैग का लो, ठीक है। फ्लैग का लो क्या है 3249, ठीक है। ये दो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3249 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 3303 आपकी बाइंग रहेगी और 3427 आपका टारगेट रहेगा। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको मिलता है, काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, भी चेक कर लेते हैं। सो 1:2.4 आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है, विच इज फेवरेबल। तो आप इसको ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। दिस इज योर स्टॉक नंबर 1। स्टॉक नंबर 2 जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है गाइस, वो है AUB बैंक, AU बैंक, सॉरी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूं तो गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 मिनट के चार्ट पे दिखाना चाहूंगा आपको। 15 मिनट के चार्ट पे गाइस आप देखेंगे तो ये बहुत ही सॉलिड कंसोलिडेशन चालू है। ये बहुत अक्यूमुलेशन सॉलिड कंसोलिडेशन चालू है। जैसे ही मार्केट इसका बेसिकली ब्रेकआउट देती है, काफी अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इसको अब तक गिरना होता तो ये गिर जाता। मार्केट काफी देर से इसको होल्ड कर रही है और मार्केट इस इन लेवल्स के ऊपर बेसिकली अपना दबदबा बना के रखा है इसने। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग का फॉर्मेशन जरूर रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 7th कैंडल डिसाइडिंग फैक्टर होती है फ्लैग के अंदर, मोस्ट 7 to 10। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होगा ब्रेक डाउन की जगह, और मार्केट जिस भी तरफ इसका ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं ये रखूंगा, एक बार इसने दिया लेकिन वो वापस आ गई, तो इसका ये ये इसका कंसोलिडेशन इमीडिएटली बॉक्स बनता है। और मार्केट इसका जब बेसिकली ब्रेक आउट देगी, मान लीजिए ये जो लाइन है 1189 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, तो अपना टारगेट आप क्या बना सकते हैं गाइस। सबसे पहला टारगेट बना सकते हैं 1211 को, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा, ये एक और टारगेट होगा स्विंग थ्रो, और मार्केट आपको ये 1284 तक के लेवल्स बड़े ही आराम से दिखा सकती है, बड़े ही आराम से दिखा सकती है 1284 तक के लेवल। सो दैट इज द एनालिसिस फॉर दिस थिंग। और आप इसको स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हो,
या तो इस बॉक्स का, अगर आप एक सेफ ट्रेडर है कम रिस्क के साथ में, तो आप बेसिकली इसको अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1153 को 50 को अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अदरवाइज इस कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं टू बी वेरी सेफ। ठीक है, मैं इस कंसोलिडेशन बॉक्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा जो 1130 के आसपास है, और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो रेस्ट पे कीजिएगा कि ऑलरेडी 8 तारीख आज हो चुकी है, और मोमेंटम कब आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन बहुत टाइम से चल रहा है। जब भी ये फटेगा बहुत अच्छा फटेगा। एक फेक रूमर्स की वजह से गिरा था गाइस, ये अंडर वैल्यू शेयर है, फेक रूमर की वजह से गिरा था। जैसे ही मार्केट में इसकी सिचुएशन इमेज दोबारा से ठीक होती है, मार्केट ऊपर के लेवल्स आपको दिखा सकती है। ठीक है गाइस, ये हमारा था स्टॉक नंबर 2। एक और स्टॉक देख लेते हैं गाइस। एक और स्टॉक देख लेते हैं सर। Third stock that we have for you guys is Cipla. सिप्ला ने एक W बेसिकली अगर देखिए तो नॉच पे ही है, और ये थोड़े की तो ऊपर की तरफ के आपको लेवल दिखाएगी, लेकिन मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे की ट्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और मार्केट जिस तरफ भी इसका ब्रेक आउट देगी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपको दोनों तरफ अच्छा एक मोमेंटम देखने के लगेगा। नीचे जाना होता तो ये चला जाता। काफी टाइम से होल्ड कर रहा है, ये भी एयू बैंक की तरह काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। जहां से भी टूटेगा गाइस, इतना डिफरेंस आपको जो है वो जरूर देके जाएगा। इसको नीचे कर लेते हैं, इतना अमाउंट जरूर देके जाएगा। तो एक जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं, कौन सी जोन बनती है आपकी जिसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। इसके ऊपर सेफ है बाई करना, 957.37 के ऊपर आप बाई करना एकदम सेफ रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 962 का। ठीक है, इंट्राडे के अंदर ही आपको ये चीज दिखाई देगी। जो फाइनल टारगेट हम लेके चल रहे हैं इसका 983 का टारगेट है इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल के हिसाब से। लेकिन अभी जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो 982 लेके चल रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छे रिजल्ट आपको ये देखे जाएगा, इसके ऊपर नजर बनाए रखना। और अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो नीचे की तरफ भी आपको अच्छे पैसे दे सकता है। कितने पैसे दे सकता है वो भी देख लेते हैं। इसके लेवल्स क्या होंगे, मैं अगर इसको सेल कर रहा हूँ, शॉर्ट सेल कर रहा हूँ या इसकी पीई बाय कर रहा हूँ, सो मैं 945 के नीचे श्योर होऊंगा, वहां पर बेसिकली करूंगा। मेरा पहला टारगेट होगा 931 का, और मेरा जो दूसरा टारगेट होगा ऑब्वियसली मैं ये रखूंगा, इसका टारगेट 921 का नीचे की तरफ का टारगेट आएगा। बीच में जो जोन है गाइस, इस जोन को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट कुछ भी करती है, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे टारगेट ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ निकलेगा तो नीचे की तरफ आएंगे। स्मार्ट ट्रेडर की तरह हमें ऐसे ट्रेड करना है, एक तरफ का मुंह बना के मत रखना, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों तरफ या तो ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन दोनों दे सकता है। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई होगा इस एनालिसिस और स्टॉक के लेवल्स, सो लाइक करना नहीं भूलेगा गाइस वीडियो को, और शेयर कीजिएगा जितने भी आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसके अंदर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू so much for watching the video guys, and I will see you guys in the market. Bye bye.